गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने का तरीका देखेंगे सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले तो हम किसी भी नोड को कैसे क्रिएट करते हैं हम वो देखेंगे। तो नोड को क्रिएट करने के लिए, लिंक लिस्ट की किसी भी नोड को क्रिएट करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर हम एक बनाते हैं लिंक लिस्ट। उसमें हमने क्या चीजें डिक्लेयर करी, एक तो इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करी। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि एक नंबर ही होगा, इंटीजर टाइप, और दूसरा उसका पॉइंटर होगा। तो हमने बताया था जो नोड का पॉइंटर होता है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो जो जिसको पॉइंट करेगा उसको हमने नेक्स्ट नाम दिया, और किसको पॉइंट करेगा वो स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट को ही। तो जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइप की चीज को पॉइंट करेगा। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट लिख दिया और यहाँ पर हमने स्टार लगाया है। तो स्टार का मतलब है कि वो एक पॉइंटर है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम हर बार जब हम कोई वेरिएबल नोड डिक्लेयर करें तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट और उस नोड का नाम। तो ये चीज हम बार बार ना लिखें, और इसके अलावा हम क्या लिखना चाहते हैं, सिर्फ हम लिखना चाहते हैं आपका टाइप डेफ हमने डिक्लेयर किया, और उसके बाद हमने लिख दिया जो इसका नाम था स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट और बाद में नोड। इस लाइन का क्या मतलब है कि हम स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट की बजाय सिर्फ नोड का यूज करेंगे, और जब भी हमने कोई नोड डिक्लेयर करनी है तो हम नोड लिखेंगे और उसके बाद उसका नाम लिख देंगे जो जिस भी नोड नाम की नोड हम डिक्लेयर करना चाहते हैं। ठीक है। अब लिंक लिस्ट में कई प्रकार के फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस को हम पहले देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। पहला, जब हमने अगर लिंक लिस्ट ही क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हमने एक फंक्शन लिया है क्रिएट, और उसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉइड लिख दिया। यहाँ पर वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमने आई लिया है, आई की वैल्यू को हम 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं। दूसरा हमने nx लिया है, nx कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, और यहाँ पर हमने एक नोड का पॉइंटर बनाया। तो एक पॉइंटर बनाया p जो कि इसको पॉइंट करेगा, किसी भी नोड को पॉइंट करेगा, और हमने इनिशियलाइज कर दिया उसकी वैल्यू कि वो हेड को पॉइंट करेगा। ठीक है। तो एक पॉइंटर p बनाया जो हेड नोड को पॉइंट करेगा। उसके बाद हमने एक डू वाइल लूप लगाया। उसमें हम क्या करेंगे, हर बार हम यूजर से पूछेंगे कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं। ठीक है। तो वो चीज हमारी nx में आ गई। उसके बाद अगर i की वैल्यू 1 है, जो इनिशियलाइज हमने 1 कर रखी है, तो i की वैल्यू 1 होगी, तो हम उस वैल्यू को, उस नोड को हम बिगिनिंग में इंसर्ट कर देंगे। तो बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम i की वैल्यू 0 कर देंगे। तो दैट मीन्स इस लूप में सिर्फ एक बार ही आएगा। उसके बाद अगर एल्स मीन्स i की वैल्यू अगर 0 होगी तो हम उस नोड के आखिरी में नई नोड को इंसर्ट कर देंगे। तो हम उसके लिए इंसर्ट एट एंड फंक्शन यूज करेंगे, और उसमें भी हमने nx इंफॉर्मेशन डाल दी। ठीक है। उसके बाद हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आप फर्दर कोई नोड ऐड करना चाहते हो या नहीं। अगर करना चाहते हैं तो आप नॉन जीरो नंबर एंटर करें, और अगर नहीं करना चाहते तो आप 0 एंटर करें। तो वो हमने a में स्टोर किया, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक a की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अगर a की वैल्यू नॉन जीरो है तो ये लूप बार बार चलता रहेगा, और वो यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेगा और उसको लिंक लिस्ट के आखिरी में ऐड करता चलेगा। तो इस तरह से हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन ट्रैवर्सिंग यूज किया है। तो ट्रैवर्स फंक्शन, तो यहाँ पर हमने void ट्रैव नाम से फंक्शन डिक्लेयर किया है। उसमें भी हमने एक पॉइंटर p बनाया नोड टाइप का, जो नोड को करेगा, और वो सबसे पहले लिंक लिस्ट के हेड को पॉइंट करेगा। ठीक है। फिर हम चाहते हैं कि हम नोड की हर लिंक लिस्ट के हर नोड में जो एलिमेंट है उसको रीड करें, उसको प्रिंट कर दें, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव कर जाए। तो इसके लिए हम एक वाइल लूप लगाया। वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक p की वैल्यू नल नहीं हो जाती। तो जैसे हमने बताया है कि लिंक लिस्ट का आखिरी जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो नल को पॉइंट करता है। तो वो चीज हमने यूज करके हमने पॉइंटर p, तब तक हम ये वाइल लूप चलेगा जब तक पॉइंटर p नल नहीं हो जाता। और वाइल लूप में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने p में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हम डैश यूज करेंगे, p डैश फिर ग्रेटर देन का साइन और इन्फो। तो
P में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट कर दिया और उसके बाद हमने P इक्वल टू P नेक्स्ट कर दिया। P जो अब हेड को पॉइंट कर रहा था, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, वो अब फर्स्ट नोड के नेक्स्ट को पॉइंट यानी सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। तो पहले फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, अब सेकंड नोड को पॉइंट करेगा और फिर दोबारा से व्हाइल लूप चलता रहेगा जब तक P की वैल्यू नल नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये ट्रैवर्सिंग है, ट्रैवर्स कर रहे हैं हम सारी नोड्स को, हर नोड में जो भी वैल्यू है उसको हम प्रिंट करते जा रहे हैं। इसी टाइप से सिमिलर आपका सर्चिंग है। सर्चिंग में भी फर्स्ट टू स्टेप सेम है, हमने एक P डिक्लेयर किया पॉइंटर और वो हेड को पॉइंट कर रहा है और उसके बाद हम व्हाइल लूप लगाएंगे P जब तक नल नहीं हो जाता। इसमें हम चेक करेंगे कि P की इन्फो nx के बराबर है या नहीं है। यहाँ पे हमने आर्गुमेंट nx मिली था, तो उस P इन्फो nx के बराबर है या नहीं है। अगर P इन्फो nx के बराबर है तो हम लिख देंगे कि हमें नोड मिल गई और उसका एड्रेस P है और इस फंक्शन से हम रिटर्न कर जाएंगे। नहीं तो हम P को नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो P पहले जो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा था वो अब सेकंड को, अगर सेकंड को पॉइंट कर रहा है तो अब थर्ड को पॉइंट करेगा और इस टाइप से व्हाइल लूप चलता रहेगा जब तक P की वैल्यू नल नहीं हो जाती या हमें नोड नहीं मिल जाती। और अगर हम इस लूप से बाहर आते हैं और हमें दैट मीन्स हमें P की वैल्यू हमें nx लिस्ट में नहीं मिला तो हम लिख देंगे नोड नॉट फाउंड और हम इस प्रोग्राम से नल को रिटर्न, हम इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सर्चिंग हो गया। उसके बाद है इंसर्शन। अगर हमने लिंक लिस्ट में कोई नोड इंसर्ट करनी हो, जैसे हमने बताया था 3 हम जगह इंसर्ट कर सकते हैं, बिगिनिंग में इंसर्ट कर सकते हैं, एंड में इंसर्ट कर सकते हैं या मिडल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने बिगिनिंग में हम इंसर्ट का प्रोग्राम लिखेंगे, nx को हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने वैसे ही पॉइंटर एक P बनाया और P किसको पॉइंट करेगा, एक नई नोड को पॉइंट करेगा। तो नई नोड को डिक्लेयर करने के लिए हम malloc फंक्शन का यूज करते हैं। malloc मींस मेमोरी एलोकेशन। तो हमने मेमोरी एलोकेट करी, कितनी मेमोरी एलोकेट करी, जितनी नोड का साइज होता है, ठीक है, उतनी मेमोरी एलोकेट करी और वो अब उसका पॉइंटर बनाना है तो इसलिए नोड पॉइंटर। ठीक है, तो ये चीज हम लिखेंगे जब भी हमने कोई नई नोड क्रिएट करनी हो। तो P इक्वल टू नोड स्टार malloc साइज ऑफ नोड। अब उस P के इन्फो में क्या डालेंगे, हम नेक्स्ट डाल देंगे, P के नेक्स्ट में हम हेड डाल देंगे क्योंकि हम नोड को बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हैं तो इसलिए वो नोड अब वो नोड पहली नोड हो जाएगी और उस नोड का जो नेक्स्ट है वो अब जो पहले हेड था उसको पॉइंट करेगा और उसके बाद हम हेड की वैल्यू को चेंज कर देंगे। हेड अब किसको पॉइंट करेगा, P को पॉइंट करेगा। फिर है void insertion at end। अगर हमने एंड में इंसर्ट करना हो तो एंड में इंसर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर दो नोड डिक्लेयर करी P और Q। Q हेड को पॉइंट कर रही है और P के लिए हमने एक नई नोड बनाई malloc फंक्शन से। ठीक है, P में हमने इन्फो में nx डाल दिया। अब क्योंकि ये नोड लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं तो लास्ट में इंसर्ट होगा तो उसका P नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। अब हमने नोड तो बना ली, अब हमने नोड लिंक लिस्ट में ऐड करनी है तो लिंक लिस्ट को हम लास्ट तक ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्सिंग के लिए हमने व्हाइल लूप लगाया, जब तक Q नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक हम ट्रैवर्स करते रहेंगे। और व्हाइल लूप में क्या कर रहे हैं, हर बार हम Q को नेक्स्ट को पॉइंट कर रहे हैं। Q जैसे सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा था तो अब थर्ड नोड को पॉइंट करेगा। तो उसके लिए हमने लिख दिया Q इक्वल टू Q पॉइंटर नेक्स्ट, अब वो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, और इसी टाइप से ये व्हाइल लूप में बस यही स्टेटमेंट है। जब व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, Q अब किसको पॉइंट, Q अब कौन सी नोड है, लास्ट नोड है लिंक लिस्ट की। लास्ट नोड पे हमने P को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, Q का जो नेक्स्ट है वो P को पॉइंट करेगा तो P हमारी लास्ट नोड बन जाएगी। ठीक है, ये इंसर्शन एट एंड है। और तीसरा है इंसर्शन इन मिडल। अगर हमने मिडल में कोई नोड ऐड करनी हो तो मिडल में हमने किस नंबर के बाद ऐड करनी है वो नंबर हमें पता होना चाहिए और नोड में क्या इंफॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। उसके लिए पहले स्टेप सही में है, हमने दो नोड ली P और Q। P को हेड को पॉइंट किया, Q को एक नई नोड बनाया और Q malloc फंक्शन से एक नई नोड बनाई Q के इन्फो में हमने nx डाल दिया। अब हम
तब तक वाइल लूप लगाएंगे जब तक p info n नहीं हो जाती, और तब तक हम p इक्वल टू p नेक्स्ट करते रहेंगे वाइल लूप में। जैसे ही हमें वो नोड मिल गई, अब सपोज करो वो नोड हमारी p है, तो अब हमने q नोड को ऐड करना है और p के बाद ऐड करना है। तो q का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो पहले p का नेक्स्ट था। तो पहले p जिसको पॉइंट कर रही थी, अब उसको q पॉइंट करेगा, और p अब किसको पॉइंट, p का नेक्स्ट अब किसको पॉइंट करेगा, q को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये q का नेक्स्ट अब p के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा और p का नेक्स्ट अब q को पॉइंट करेगा। इसी तरह से डिलीट फंक्शन है। डिलीट, हमने कोई भी नोड डिलीट करनी हो तो वो इंफॉर्मेशन लिख देंगे जिस नोड को हमने डिलीट करना है। तो यहाँ पर हमने दो नोड बनाई और पहले हमने सिर्फ q नोड आपकी हेड को पॉइंट कर रही है। तो अगर हेड नल है, दैट मींस लिस्ट एम्प्टी है, तो हम कोई भी नोड डिलीट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। नहीं तो हम चेक करेंगे कि जो पहली हेड है वही तो नोड नहीं है जिसको हमने डिलीट करना, मतलब हमने डिलीशन बिगिनिंग में तो नहीं करना। तो अगर q इन्फो nx के बराबर है तो हम हेड को एक नेक्स्ट को मूव कर देंगे। हेड अब जो सेकंड नोड को पॉइंट करेगा तो हेड इक्वल टू हेड नेक्स्ट, और q नोड को हम फ्री कर देंगे और यहाँ पर हमारा इस फंक्शन से हम एग्जिट कर जाएंगे। नहीं तो अगर कोई नोड मिडल में है या एंड में है जिसको हमने डिलीट करना है, तो हम तब तक q इन्फो में जाएंगे जब तक nx नहीं मिल जाता। तो तब हम दोनों नोड को ट्रैक करेंगे। एक p होगा, p नोड पे हमेशा हम q को मिल जाएगा और q नेक्स्ट नोड को। तो दो एडजेसेंट नोड्स हम स्टोर करेंगे, एक p और एक q। तो इनिशियल में q1 को पॉइंट कर रहा था, p किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, p अब फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा और q क्या करेगा, सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, उसी टाइप से जब दोबारा से नेक्स्ट होगा तो p अब दोबारा से q को पॉइंट करेगा। q किसको पॉइंट कर रहा था, सेकंड नोड को, तो p अब सेकंड नोड को पॉइंट करेगा और q फिर थर्ड नोड को पॉइंट करेगा। तो इस टाइप से हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें nx नहीं मिल जाता। जब हमें nx मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हम p के नेक्स्ट को, जो प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट को तो हम क्या कर देंगे, q का नेक्स्ट बन जाएगा। q का नेक्स्ट अगर नल है तो नल हो जाएगा, और कोई और नोड है तो वो p का नेक्स्ट बन जाएगा और हम q को फ्री कर देंगे। तो इस टाइप से हम डिलीशन कर सकते हैं। अब ये सारा प्रोग्राम है, हमने जो लिंक लिस्ट का बनाना है, क्रिएट करने के लिए यूजर से हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो पहले तो हमने हेडर लिस्ट कर दी, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर बनाया जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, तो ये यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिए। हम मेन फंक्शन के बाद उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक नोड बनाई, हेड नोड पॉइंटर, हेड पॉइंटर बनाया, और वो अभी नल किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने मेन प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ, कुछ हमने वेरिएबल्स यूज करे। अब ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, जब तक हम इस प्रोग्राम से एग्जिट नहीं कर जाते। तो सबसे पहले हम यूजर से पूछ रहे हैं आप करना क्या चाहते हो। अगर आप क्रिएशन करना चाहते हो तो आप 1 दबाएं, ट्रैवर्सिंग करना चाहते हो 2, इंसर्शन करना चाहते हैं तो 3 दबाएं, इस टाइप से। और अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो आप 6 दबाएं। यूजर जो भी लिखेगा वो आई में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने एक स्विच केस लगाया, स्विच आई, तो हम आई को चेक करेंगे कि आई यूजर ने कौन सी वैल्यू डाली। अगर यूजर ने केस 1 डाला है दैट मींस क्रिएशन होगा, तो क्रिएशन के लिए क्रिएट फंक्शन कॉल किया और उसके बाद ब्रेक। हर स्विच केस में आप ब्रेक का यूज करते हैं ताकि वो अदर केसेस को ना एग्जीक्यूट करे। ठीक है, केस 2 हुआ तो ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्स वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। केस 3 हुआ तो वहां पर इंसर्शन है केस 3, और वहां पर दोबारा से 3 केसेस आते हैं, हम बिगिनिंग में करना है, एंड में करना है या मिडिल में करना है, यूजर से पूछेंगे। अगर यूजर ने गलत चॉइस दी तो उसको कहेंगे आप दोबारा से ट्राई करो, और अगर यूजर ने सही चॉइस दी है तो हम पूछेंगे कि आप कौन सा नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमने दोबारा से स्विच लगाया, केस 1 है, जे वैल्यू जो यूजर ने डाली थी उसको चेक लगाया, जे वैल्यू क्या है। अगर केस 1 है तो हम बिगिनिंग में इंसर्ट करेंगे, केस 2 है तो हम एंड में इंसर्ट करेंगे, और कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। और अगर केस 3 है तो हमने जैसे मिडिल में ऐड करना है तो हम पूछेंगे किस नंबर के बाद ऐड करना है, तो वो नंबर एन में हुआ, और उसके बाद हम इंसर्ट इन मिडिल फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है,
ऐसे ही केस 4 अगर कोई डिलीट करना है तो डिलीट फंक्शन को कॉल किया जाएगा। केस 5 सर्च करना है तो पहले यूजर से पूछा गया कौन सा नंबर सर्च करना है, फिर हम सर्च फंक्शन को ऐड करेंगे और केस 6 हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट अगर कोई और नंबर यूजर एंटर करता है तो उसको दोबारा से कहा जाएगा कि आप इसको रीट्राई करो। ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके बाद हमने जो जो फंक्शन अभी डिस्कस किए थे वो सारे फंक्शन भी हम प्रोग्राम में लिखेंगे, तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम हो जाएगा लिंक लिस्ट का। इस प्रोग्राम की मदद से हम लिंक लिस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, उसमें कोई चीज इंसर्ट भी कर सकते हैं, कोई नोड को हम डिलीट भी कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं और ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं और सर्चिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी लिंक लिस्ट एंड होता है। यूनिट 2 भी एंड होता है। यूनिट 2 में आपने एरे और लिंक लिस्ट दोनों डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।